साध संगत जी। विश्वास देखा जाए तो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन यदि पूरे मन के साथ किया जाए तो इस शब्द में इतनी ताकत है कि यह उस परमात्मा को भी विनती सुनने के लिए मजबूर कर देता है। यह साखी एक 10 साल के मासूम से बच्चे के विश्वास की है। यह साखी जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि विश्वास क्या कुछ नहीं करा सकता। उड़ीसा के एक पिछड़े इलाके मोहन नगर में रहने वाला एक 10 साल का गरीब बच्चा अपनी बीमार माँ के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहा करता था। पिता का साया बहुत पहले ही सिर से उठ गया था और ना ही कोई भाई बहन। एक माँ है जो पिछले कई दिनों से गंभीर बीमारी से पीड़ित है। माँ ने 13 साल पहले बाबा जी से नामदान लिया था और हमेशा बाबा जी के हुक्म में ही रहती थी। भजन सिमरन को पूरा वक्त देती और जब मौका लगता तो सत्संग घर जाकर सेवा भी किया करती थी। लेकिन पिछले कई दिनों से माँ की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा और अगर मैं इनकी फीस ना भी लूँ तो भी दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। लगभग 6,000 का खर्चा आ जाएगा। उड़ीसा के एक पिछड़े इलाके में रहने वाले यह माँ बेटा 6,000 की रकम कैसे जुटा सकते थे। जब माँ ठीक थी तो थोड़ी बहुत मजदूरी या लोगों के घर में साफ सफाई और बर्तन साफ करके अपना और अपने बच्चे का पेट पाल लेती थी। लेकिन अब वह खुद ही बिस्तर पर पड़ गई थी। अब घर का यह हाल हो गया था कि एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल सकता था। लेकिन उसके 10 साल के बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था और वह रोज स्कूल से आने के बाद घर से निकलता था और मजदूरी करके खाने लायक पैसा कमा लेता था। लेकिन बच्चे को यह भी चिंता थी कि अगर माँ का इलाज ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है। अब 10 साल के बच्चे के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अक्सर बच्चा अपनी माँ को भजन सिमरन करते हुए देखा करता था और एक दिन उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ बीमारी की हालत में भी भजन सिमरन क्यों करती हो? तो माँ ने समझाया, बेटा मैंने अपने गुरु से वादा किया था कि जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक मैं उनके हुक्म का पालन करूंगी, इसीलिए मैं भजन सिमरन करती हूँ। तो बच्चा पूछने लगा, हमारे गुरु कौन हैं और कहाँ रहते हैं? तो माँ ने बाबा जी के स्वरूप के इशारा करते हुए कहा, यह हमारे गुरु हैं। तो बच्चा कहने लगा, आप बाबा जी की बात मानकर उनके लिए इतना भजन सिमरन करते हो तो बाबा जी आपको ठीक क्यों नहीं कर देते? तो माँ ने समझाया, बेटा बाबा जी एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी बाबा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वह देखना चाहते हैं कि बुरे दिनों की वजह से हमारा विश्वास तो नहीं डोलता, लेकिन मुझे बाबा जी पर पूरा विश्वास है। एक ना एक दिन वह मुझे ठीक कर देंगे। यह सुनकर बच्चा पूछने लगा, माँ तो आप इनको फ़ोन करके क्यों नहीं बोल देती कि वह आपको जल्दी से ठीक कर दे? तो माँ ने समझाया, बेटा बाबा जी हमारे मन की आवाज़ को सुन लेते हैं, उन्हें बोलकर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चा कहने लगा, माँ आप मुझे यह बताओ कि यह रहते कहाँ हैं? मैं इनको चिट्ठी लिखूंगा और यह मेरी चिट्ठी का जवाब जरूर देंगे। तो बच्चे की भोली बातें सुनकर माँ मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, बेटा यह बात दूर रहते हैं,
और पंजाब के ब्यास के डेरे में रहते हैं। यह सारी बातें सुनकर उसने मन में ठान लिया कि वह बाबा जी को चिट्ठी जरूर लिखेगा। तभी उस बच्चे के दोस्तों ने उसको बाहर से आवाज लगा दी और वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने चला गया और वापस आया तो माँ सो चुकी थी। फिर बच्चा बाबा जी की फोटो को देखने लगा और उसने अपनी कॉपी में से एक कागज को निकाला और उस पर लिखा, बाबा जी, मेरी माँ हमेशा आपका भजन सिमरन करती है, आपकी हर बात मानती है, लेकिन वह फिर भी बहुत बीमार है। यहाँ हम बहुत दुखी हैं और मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे 6,000 रुपये दे दो, जिससे कि मैं अपनी माँ का इलाज करवा पाऊँ। जब से माँ बीमार हुई है मुझे पेट भर कर खाना नहीं मिलता, माँ काम पर नहीं जा पाती और ना ही मैं बहुत देर तक खेलने जा पाता हूँ, दिन भर भूखा रहना पड़ता है। फिर बच्चे ने यह सब लिखकर कागज को एक लिफाफे में डालकर ऊपर एड्रेस में लिखा, इस चिट्ठी को बाबा जी को पहुंचा दो। और बच्चा चिट्ठी लेकर डाक खाने में पहुंच गया और वहां खिड़की पर लाइन में लग गया। तो जब इस बच्चे की बारी आई और उसने चिट्ठी अंदर बैठे अधिकारी को दी तो अधिकारी ने एड्रेस देखकर कहा, इस पर पूरा एड्रेस लिखो। यह सब कुछ बच्चे के पीछे खड़ा एक आदमी देख रहा था। तो उसने बच्चे को कहा, बेटा चिट्ठी कहाँ भेजनी है? तो बच्चा कहने लगा, हमारे गुरुजी के पास पंजाब डेरा ब्यास में। उस आदमी ने पूछा, लेकिन इस पर तो एड्रेस पूरा नहीं है। फिर वह आदमी बच्चे को एक साइड पर ले गया और बैठ गया और बच्चे से पूछने लगा, इसमें क्या लिखा है? तो बच्चे ने चिट्ठी खोलकर दिखा दी। जब उस आदमी ने यह सब पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बच्चे की नज़र से बचकर उस चिट्ठी पर अपने घर का एड्रेस लिख दिया और कहा, जब यह चिट्ठी बाबा जी को मिलेगी तो वह आपको पैसे कैसे भेज पाएंगे? आपने अपना एड्रेस तो इस पर लिखा ही नहीं। तो बच्चे ने बता दिया कि वह उड़ीसा के मोहन नगर में रहता है। बच्चे का एड्रेस पाकर वह आदमी कहने लगा, ठीक है बेटा, मैंने इस पर पूरा एड्रेस लिख दिया है, अब यह चिट्ठी वहाँ दे दो। तो बच्चे ने चिट्ठी को खिड़की में दे दिया और बच्चा वहाँ से चला गया। और वह आदमी जब अपने घर आया तो उसने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वह और उसकी पत्नी अक्सर मंदिरों में दान करते थे और इस बार भी उन्होंने लगभग 1.5 लाख लगाकर मंदिर में कुछ सजावट की चीजें लगवाने का काम करना था। तो उस आदमी की पत्नी कहने लगी, इस बार हम मंदिर में पैसों को ना देकर इस बच्चे की मदद कर दे तो क्या यह गलत बात होगी? तो वह आदमी कहने लगा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम सब एक परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, हम सभी एक दूसरे से काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और अगर मंदिर में दान देने की जगह हम उस बच्चे की मदद कर देंगे तो शायद परमात्मा को इससे और ज़्यादा खुशी होगी। मैंने बच्चे से उसका एड्रेस पूछ लिया था। 2 दिन के बाद मैं उसके घर जाऊंगा और यह पैसे उन्हें दे आऊंगा। यह सुनकर उस आदमी की पत्नी भी खुश हो गई और इधर बच्चा जब घर पहुंचा तो जाकर माँ से कहने लगा, माँ तू चिंता ना कर, मैं 6,000 का इंतज़ाम कर आया हूँ, 3-4 दिन में पैसे आ जाएंगे, फिर आप अपना इलाज अच्छे से करवा पाएंगी। बच्चे की बात सुनकर माँ बड़ी हैरान हो रही थी और पूछने लगी, तूने 6,000 का इंतज़ाम किया तो कैसे किया? बच्चा कहने लगा, माँ तूने मुझे बाबा जी का एड्रेस दिया था तो मैंने बाबा जी को चिट्ठी लिख दी है और उन्हें कहा है कि मेरी माँ के इलाज के लिए 6,000 भिजवा दो। माँ फिर से मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, बेटा
बाबा जी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती, समय आने पर वह खुद ही हमें दे देते हैं। तो बच्चा कहने लगा, माँ लेकिन मुझे जल्दी से ठीक भी तो होना है, ऐसे कब तक हम भूखे रहेंगे। यह कहकर बच्चा बाहर खेलने चला गया। और 2 दिन के बाद उस आदमी ने अपने एक दोस्त को बच्चे के घर 1.5 लाख रुपये लेकर भेज दिया, क्योंकि वह खुद सामने जाकर बच्चे का बाबा जी से विश्वास नहीं उठाना चाहते था। इसीलिए उसने अपने एक दोस्त को भेज दिया। उसके दोस्त ने बच्चे के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो बच्चे ने दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, किससे मिलना है आपको? तो वह आदमी कहने लगा, मुझे आपके गुरुजी ने डेरे से भेजा है और उन्होंने कहा है कि यह 1.5 लाख रुपये आपके घर देकर आऊं। यह सुनकर बच्चा बड़ा ही खुश हो गया और कहने लगा, लेकिन मैंने तो 6,000 मांगे थे, इसलिए आप इसमें से बाकी पैसे वापस उन्हें दे देना। बच्चे की ईमानदारी देखकर वह आदमी बड़ा ही प्रभावित हुआ और कहने लगा, बाबा जी का हुक्म है कि पूरा पैसा देकर आना, इसीलिए मैं कुछ भी वापस लेकर नहीं जा सकता। और यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। जब कुछ देर के बाद बच्चे की माँ नींद से जागी तो उसने देखा कि बच्चे के हाथ में बहुत सारे रुपए थे। तो माँ ने पूछा, यह कहाँ से आए हैं? तो बच्चा कहने लगा, माँ मैंने तुझे बताया था ना कि बाबा जी 3-4 दिन में पैसे भेज देंगे। उन्होंने 2 ही दिन में भेज दिए। अब माँ एक तरफ से तो पैसों के पैकेट को देखने लगी और दूसरी तरफ अपने बच्चे के चेहरे को, और मन में सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो गया। फिर माँ ने पूछा, क्या बाबा जी खुद आए थे पैसे देने? तो बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा, माँ बाबा जी के पास सेवादारों की कमी थोड़े ना है। उनका एक सेवादार आया था और यह पैसे देकर चला गया, और बाबा जी से मैंने जितने पैसे मंगवाए थे बाबा जी ने उससे कहीं ज़्यादा पैसे भेजे हैं। जब मैंने उस सेवादार से बाकी पैसे वापस ले जाने को कहा तो उन्होंने कहा कि बाबा जी का हुक्म है कि पूरे ही पैसे देकर आने हैं। माँ बच्चे की बातें सुनकर हैरान हुए जा रही थी। संगत जी, जब हम मालिक से अरदास करते हैं तो मालिक खुद हर जगह नहीं पहुंच सकते। वह किसी न किसी को हमारी मदद के लिए भेज देते हैं, कोई ना कोई रास्ता खुद बना देते हैं। बस हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जहां अटूट विश्वास होता है वहां मालिक को आना ही पड़ता है और वही चमत्कार भी होते हैं। बच्चे का विश्वास था कि अगर वह बाबा जी को चिट्ठी लिखकर अपनी परेशानी बताएगा तो बाबा जी जरूर उसकी मदद करेंगे, और बाबा जी उसका विश्वास कैसे तोड़ सकते थे। उसी दिन और उसी समय जब वह बच्चा डाकघर गया हुआ था तभी बाबा जी ने उस शख्स को भी डाकघर खाने भेजा और उस बच्चे से मिलवाया। यह कोई इंतफाक नहीं, यह एक बच्चे के विश्वास और उस परमात्मा की दया मेहर की बात है। उस ऊपर वाले की मेहर है, बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। साथ संगत जी, कहा जाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में नारायण का नाम जपने से क्या मोक्ष प्राप्त होता है। क्या यह सत्य है? तो साथ संगत जी, हाँ यह सत्य है। मृत्यु के समय ही मस्तिष्क शरीर से अलग होता है, इसीलिए उस समय जो भी छवि इंसान मन में रखता है वह अगले जन्म का कारण बनता है। यह वैज्ञानिक सत्य है, आप यह स्वयं देख सकते हैं यदि आप ध्यान दें। सुबह उठने पर जो आपके मन का पहला विचार होता है वह वही विचार होता है जो रात में सोने से पहले आपके मन में
में था। अब आपका मन किसी न किसी प्रकार के विचारों से इतना घिरा रहता है कि मृत्यु के समय आपको नारायण नाम का जाप करना याद भी न आए। इसीलिए पूर्वजों ने कहा है कि भगवान को याद करते रहो। उनका नारायण नाम लेकर हर रात सोने से पहले उन्हें याद करो। जब आप स्नान करो, भजन करो, तब भी उन्हें याद करो और धन्यवाद करो। प्राप्त हुए भजन के लिए कुछ नया कार्य शुरू करने से पहले उन्हें स्मरण करें। एक शुभ आरंभ के लिए प्राचीन लोग बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने इसे एक प्रथा बना दिया था। इसलिए जब कोई एक नई दुकान खोलता है, पहला काम जो उन्हें करना चाहिए वह है नाम सिमरन। हम सब यह करते हैं कि नहीं? हम यह आज भी करते हैं। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो या वृद्ध, पर वह भय के कारण ऐसा करते हैं। मैं कहूँगा कि भय के कारण नहीं, बल्कि प्रेम भाव से प्रार्थना करिए, एक गहरे आभार के भाव से। जब आप प्रेम और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तब आप खिल उठते हैं। कोई नया कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण करने में कठिनाई क्या है? आप ईश्वर का स्मरण किसी भी नाम के जाप से कर सकते हैं। इस कलयुग में एक बहुत ही सरल सुंदर साधन है, जिसको कर लेने से यह जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह उपाय यह है कि निरंतर भगवान का स्मरण करना, उनके नाम को लेना, क्योंकि अजामिल जैसे पापी ने भी भगवान के नाम को लेकर उनमें मन लगाकर अपना कल्याण कर लिया। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि जब एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि मेरे दूतों, मृत्यु लोक से उन्हें नर नारियों को इस यमपुरी में लाना जो भगवान के नाम को नहीं लेते, भगवान के चरण कमल में प्रणाम नहीं करते और जो नर नारी निरंतर भगवान के नाम को लेते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, वह नर नारी कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो, उन्हें यमपुरी में मत लाना, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि महान से महान पाप राशि क्षण भर में नष्ट हो जाती है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। मित्रों, आपको बता दें कि देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भी भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं से अमृत की रक्षा की। गजेंद्र दृष्टांत का उल्लेख करते हुए बताया गया कि जब मगरमच्छ ने अपने मुंह में गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, तो गजेंद्र ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को याद किया। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने श्री हरि का अवतार लेकर तुरंत ही उसके प्राणों की रक्षा की। जीवन में परमात्मा कितनी बार अलग अलग रूप में हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम उन्हें देख सुन नहीं सकते। यदि हम साधना करें और भगवान कृपा हो तो कुछ क्षणों के लिए दिव्यता प्राप्त होती है और हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आज लोग मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि भगवान हमारा एक काम कर देना, हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। सच्चे मन से पुकारने की देरी है, भगवान तत्काल प्रकट हो जाएंगे। इसी तरह भोग विलास में रत अनुरागिनी मेवा पैसे नहीं चाहिए, वह तो प्रेम के भूखे हैं। हम तो यह सब चीज़ें अर्पित कर देते हैं, लेकिन प्रेम अर्पित नहीं कर पाते। जीवन में विवेक को सदा साथ रखना चाहिए। हम परिस्थितियों के अनुसार विवेक का प्रयोग न कर दूसरों के कष्ट को बढ़ावा देते हैं और स्वयं भी निंदा पात्र बनते हैं। मनुष्य को अपना चेहरा देखने के लिए जिस तरह दर्पण की
की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मा को देखने के लिए मन रूपी दर्पण की जरूरत होती है। भक्ति में ही वह शक्ति है जो प्रभु को अवतार लेने में मजबूर कर देती है। कथा सुनना भी एक प्रकार का तप है। जो कथा सुनते हैं उसके कष्ट अवश्य दूर होते हैं। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे होंगे तो भगवान का साथ उन्हें अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ भगवान स्वयं होते हैं। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखते हैं तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। साध संगत जी, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे जिससे अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और फिर जीवन में कभी भी नहीं देखनी पड़ेगी। साथ संगत जी, एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वह एक बड़े से खेत के पास पहुँचे। उन दोनों को प्यास सताने लगी तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। अब गुरु और शिष्य दोनों लोग उसे घर के पास पहुँच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है जिसके साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी आते हैं, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने रखे थे। और गुरुजी उन लोगों से विनम्र आवाज़ से कहते हैं कि पानी मिलेगा क्या? बहुत ही ज़ोर से प्यास लगी है। वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है जिसे गुरुजी पी लेते हैं। फिर अचानक गुरुजी जब उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है तो गुरु ने सोचा आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह व्यक्ति अनुमति दे देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं। गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज़ देते हैं, इधर से चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसके भैंस को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यह वही गुरु है जो इतना ज्ञान दिया करते थे कि चोरी करना सबसे बड़ा अपराध है, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन शिष्य गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था। आखिर वह गुरु और शिष्य जंगल की तरफ उस भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद वह गुरु और शिष्य वहाँ से चले जाते हैं। शिष्य के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद शिष्य ही एक बड़ा गुरु बनता है तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस जंगल में छोड़ दी थी और उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर दे ताकि उसकी आगे की ज़िंदगी खुशहाल हो सके। इसी विचार से वह निकल गया और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच गया, लेकिन वहां का दृश्य देख वह चकित हो जाता है, क्योंकि
अब उसे खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें बहुत सारे फल भी लगे हुए हैं और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर वह शिष्य मन में विचार करने लगा कि हो सकता है भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा। यही सोचते हुए वह वापस लौटने लगा। तभी उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है तो वह वहीं से उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, शायद आप हमें ना पहचानते हो, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे और उसी दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं रहा था कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ न कुछ काम करना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काट कर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उसे मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा ली। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया और उस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे। आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हो गया हूँ। लेकिन यह सब कुछ कभी नहीं हो पाता अगर वह भैंस यहाँ से नहीं गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। यही बात सुनकर शिष्य कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला, कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ और मैंने उसी समय यह निश्चय किया कि अब अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। इसी संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। साथ संगत जी, इस साखी को सुनकर इस बात पर विचार करना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है। अगर कोई रुकावट है तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। मित्रों, एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मणी थी। वह रोजाना भिक्षा से जो मांग कर लाती उसी से अपना पालन पोषण करती थी, परंतु एक बार उसे लगातार काफी दिनों तक कुछ भी भिक्षा से नहीं मिला। एक दिन पूरा दिन घूमते घूमते शाम को उसे खाने के लिए 2 मुट्ठी चने मिले। जब वह कुटिया में पहुंची तब रात हो चुकी थी। ब्राह्मणी ने सोचा, अब मैं इस अनाज को नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर ही इस अनाज को ग्रहण करूंगी। यह सोचकर कई दिनों से भूखी प्यासी वह ब्राह्मणी केवल पानी पीकर ही सो गई। रात में 2 चोर उस ब्राह्मणी की कुटिया में आए। उन्होंने बुढ़िया की कुटिया में सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला, परंतु अंत में उन्हें वह 2 पोटलियां मिल गई जिसमें ब्राह्मणी ने दान से मिला हुआ अनाज रखा हुआ था। चोरों ने समझा कि इसमें ब्राह्मणी ने कोई धन छुपा कर रखा हुआ है। वह उसे लेकर वहां से भाग गए। इतने में ब्राह्मणी की नींद खुल गई। ब्राह्मणी ने देखा कि उसकी पोटली वहां पर नहीं है। ब्राह्मणी बहुत निराश हो गई। ब्राह्मणी ने मन ही मन परेशान होकर श्राप दिया, जो भी व्यक्ति मेरे इन चनों को खाएगा वह भी मेरी तरह गरीबी का जीवन व्यतीत करेगा। चोर भागते भागते संदीपन आशी के आश्रम में पहुंच गए, जहां पर भगवान
श्री कृष्ण और सुदामा विद्या ग्रहण किया करते थे। वहाँ पर आश्रम में जब उन्होंने लोगों को देखा तो वह लोग उससे भाग गए। भागते भागते उनकी वह अनाज की पोटली वहीं पर छूट गई। जब सुबह भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में जाने लगे तब आरसी पत्नी ने वनों की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, भूख लगने पर इन्हें खा लेना। सुदामा अंतर्यामी थे, वह जानते थे कि यह चने की पोटली ब्राह्मणी की है और ब्राह्मणी ने उन चनों को खाने वाले व्यक्ति को गरीबी का जीवन व्यतीत करने के लिए श्राप दिया है। अगर मेरे मित्र श्री कृष्ण जिन्होंने पूरी सृष्टि की रक्षा करनी है वही अगर दरिद्र हो जाएंगे तो सृष्टि की रक्षा कैसे हो पाएगी। इसलिए सुदामा ने सारे ही चने अकेले खा लिए और भगवान श्री कृष्ण को वह चने नहीं दिए। उसी श्राप के कारण सुदामा को गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। महाभारत के अनुशासन पर पर्व में कहा गया है, दानम भोगी भवति, यानी उदारता से भोग प्राप्त होता है। भूखा और गरीब आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और उसे दुत्कार करके भगा देना महापाप माना गया है। श्री स्त्रियों नाम सत्कार्य भूति मित्रता पालिका निहिता श्री भवती भारत, यानी स्त्रियां ही श्री अर्थात लक्ष्मी है। ऐश्वर्य चाहने वाले को इनका आदर करना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटु वचन बोलते हैं और मारपीट करते हैं, उन घरों से अधिक समय तक लक्ष्मी नहीं रहती। पुराणों में लिखा है कि जहाँ गृह लक्ष्मी यानी घर की स्त्री का अनादर होता है वहाँ अधिक समय तक देवी लक्ष्मी नहीं रहती है, यानी वहाँ गरीबी आते देर नहीं लगती है। मंदिरा और जुआ को स्वर्णाश का कारण माना गया है। इसका उदाहरण महाभारत में प्रत्यक्ष दिखाया गया है। जुआ खेलने के कारण चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को अपना राजपाट गवा देना पड़ा और अंत में पत्नी तक को दांव पर लगाना पड़ गया। युधिष्ठिर को वर्षों भाई और पत्नी के साथ वन वन भटकना पड़ा, पर स्त्री गमन को महापाप माना गया है। बाली से लेकर रावण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण धन संपन्न व्यक्ति भी दरिद्र हो गए। अहिल्या पर कुदृष्टि डालने के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना राजपाट गवाकर सामान्य मनुष्य की तरह भटकना पड़ा था। इसीलिए शास्त्र कहता है कि यह 5 ऐसे महापाप हैं जो लोक परलोक और अगले कई जन्मों तक मनुष्यों को दरिद्र बना देते हैं। इसीलिए इनसे बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्राय सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। लेकिन सच तो यह है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बुरे समय में करना चाहिए। एक बहुत ही गरीब किसान था, वह तो बहुत गरीब लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज़्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक दिन उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी का इलाज
इलाज करने के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वह जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकालकर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा कि अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वह बेझिझक मांग ले। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह पैसे मुझे किसने भिजवाए हैं। जिसने मुझे यह पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इसे कहते हैं अटूट विश्वास। यह सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वह प्रदान करता हूँ जो उनके नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है, यह मौसम के समान है, यानी यह सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हम वापस सिमरण भावन या अत्यंत कलेवर तंत्र में वैदिक कोत्तये सदा तद्भावते। हे अर्जुन, जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए मनुष्य शरीर का त्याग करता है वह उस भाव को ही प्राप्त करता होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहा है। हम रात को जिस ख्याल में सोने जाते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले ख्याल वही आता है, क्योंकि रात भर चित्त में वही ख्याल तैरता रहता है। अंत समय में व्यक्ति के मन में जो भाव रहता है, शरीर छोड़ने के बाद उसकी जीवात्मा उसी भाव में बनी रहती है, और यदि उसे नया जन्म मिलना होता है तो भी उसी भाव के आधार पर मिलता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अंत समय में व्यक्ति के अंदर भाव क्या होता है। इसके लिए कहा है कि जो व्यक्ति हमेशा जिस भाव में बना रहता है वही भाव उसे अंत समय में भी आता है। अंत में हमें सावधान रहकर अपने भाव को शुद्ध करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब अंतिम समय आ जाए। लक्ष्मी की पूजा
आराधना हर मनुष्य करता है जिसे धन की चाह होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान को धन की प्राप्ति हो या फिर हर इंसान धनवान बन जाए। इसी सवाल का जवाब मांगने एक बार स्वयं इंद्रदेव माता लक्ष्मी के समीप गए और उनसे पूछा, माता, आपकी पूजा अर्चना तो हर व्यक्ति करता है, फिर ऐसा क्यों है कि कोई मनुष्य अमीर है और कोई गरीब? इसके जवाब में लक्ष्मी ने कहा कि हर व्यक्ति गरीब या अमीर अपने कर्मों से बनता है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेरी पूजा अर्चना करता है वह उसका मान सम्मान भी बनाए रखे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप माता की आराधना पूरी श्रद्धा से नहीं करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा माता लक्ष्मी ने एक बात और इंद्रदेव को बताई कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लक्ष्मी माता का वास उस घर में संभव नहीं है जहाँ दिन रात कलेश का माहौल हो। लक्ष्मी माता ने स्वयं इंद्रदेव को बताया था कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही मेरी पूजा अर्चना क्यों ना कर ले, लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकती जहाँ शांति ना हो। लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ सुख शांति हो और परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हो। लक्ष्मी माता का वास वहाँ नहीं होता जहाँ दिन रात कलेश का माहौल हो और लोग लड़ाई झगड़े में ही लगे रहते हो। इसलिए अगर आप भी अमीर और धनवान बनना चाहते हैं तो अपने घर में शांति बनाए रखें और कभी भी किसी प्रकार का कोई कलेश ना करें, अन्यथा लक्ष्मी माता रूठकर आपके घर से जा सकती है। जहाँ गृह स्वाभिमानी का सम्मान नहीं होता वहाँ गृह लक्ष्मी भी उस घर को त्याग देती है। लक्ष्मी माँ ने कहा, मेरा एक रूप अन्य भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती है। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे और बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल पाओगे। यह हम सब ने सुना तो है, लेकिन अंदर से विश्वास इस पर हम बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल हमें नहीं मिलता है, या फिर यह आपके मन का वहम है क्योंकि आप सच्चाई नहीं देख रहे, असलियत नहीं देख रहे। क्योंकि कर्मों का विधान, कर्मों का नियम तो अपने तरीके से ही काम करता है, वह आपके सोचने से बदल नहीं जाता। आज की इस कहानी में आपको कर्मों का पूरा लेखा जोखा समझ में आ जाएगा कि कर्म किस प्रकार हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, और यह कहानी समझने के बाद आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों से कैसे सफल बन सकते हैं वह भी सूत्र पता चल जाएंगे। साथ संगत जी, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। फिर एक दिन शुभ घड़ी में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उस पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम भरत रखा। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभाल लेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और उनके पुत्र भरत ने भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख बहुत प्रसन्न होते। फिर जब भरत कुछ समझदार हो गया तो व्यापारी ने अपने पुत्र भरत का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया। भरत भी बहुत खुश था। भरत शादी होने तक तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटा
बता रहा था। लेकिन फिर अचानक ही भरत में कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे भरत को एक बहुत बुरी आदत ने पकड़ लिया। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। भरत अब ना तो अपने घर रहता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में काम में हाथ बटाता था। वृद्ध होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर पाते और भरत तो परिवार की देखभाल करना तो दूर की बात रही, वह तो अपने पिता के द्वारा कमाए गए पैसे को जुओं में बर्बाद कर दिया करता था। व्यापार की देखभाल नहीं होने के कारण धीरे धीरे उसका व्यापार में भी बहुत नुकसान होने लगा। भरत के पिता ने भरत को भी बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, तुम इस जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम पछताओगे, इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन भरत ने तो अपने पिता की एक भी नहीं सुनी, वह तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े होते गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी भरत को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था कि उसे कोई दुख नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आज़ादी मिल गई हो। अब उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। अब तो भरत पहले से भी अधिक जुआ खेलने लगा था। भरत जुआ खेलकर एक दिन में ही एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह एक दिन में ही जुए में हार गया। रकम को जीतकर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। भरत की माँ ने भरत को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गंवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब नाश मन पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, यानी बुद्धि मर जाती है। भरत अपनी माँ की बात एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। भरत अब दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। भरत के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म ही ना होता। धीरे धीरे भरत का सारा खजाना खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब भरत के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसने सारा धन खत्म कर दिया था। वह अपना सब कुछ गंवा चुका था। जब भरत की माँ को यह बात पता चली कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है तो उसकी सदमे से मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी माँ को बहुत बड़ा आघात लगा जिससे उसकी हृदय गति रुक गई। लेकिन भरत को तो अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं था। उसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी संवेदना खत्म हो चुकी है। उसके लिए कोई जी कोई मरे, वह तो दिन रात भर जुआ ही खेलता रहता था। भरत व्यापारी का बेटा था तो उसे कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन भरत ने वह धन भी जुए में खत्म कर दिया। मित्रों, जुआ एक ऐसी लत है जो आपको हर बार जीतने की उम्मीद देती है, लेकिन आप जीत कभी नहीं पाते। अब भरत के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना भी धन नहीं बचा था। अब तो भरत की हालत बहुत बुरी हो गई। अब उसके पास ना तो खाना खाने के लिए धन बचा था और ना ही कपड़े पहनने के लिए धन बचा था। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब यह बात पूरे नगर में सबको पता चल चुकी थी कि भरत कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब भरत किसी
से मदद मांगने जाता तो उसे सब मना कर देते। एक समय वह भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में लिया जाता था, लेकिन भरत की इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनकर दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करता है। जब भरत के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर देखा कि उनकी पुत्री बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उन्हें भरत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने ना ही भरत को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना, अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चल दिए। जब भरत अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को उसके ससुर जी अपने साथ ले गए हैं। यह देखकर भरत बहुत दुखी होता है। अब वह बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब ना तो उसके पास पैसा था, ना पत्नी थी और ना ही उसके माता पिता थे। सब लोग उसको अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब भरत को अपने पिता की हर वह बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह स्वयं था। वह अचानक अपने आप से ही बातें करने लगा। उसने कहा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर भरत अपने ससुर से मिलने के लिए चला जाता है ताकि वह उनसे कुछ धन उधार लेकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ससुराल पहुंचकर वह अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वह सोचता है कि वह अपने ससुराल में ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता है। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा और अगर वह फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची हुई इज्जत भी खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र एक कपड़े की दुकान पर गई, लेकिन शाम को जाने के कारण वह दुकान बंद हो चुकी थी। भरत ने निश्चय किया कि वह सुबह तक वही इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो वह अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लेगा और जब ससुर जी से पैसे मिलेंगे तब वह उस दुकान का उधार चुका देगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही गुजार देता हूँ। यह सब सोचकर भरत दुकान के बाहर ही सो जाता है। भरत भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी भरत ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उस तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। भरत को वह स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। भरत ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से बाहर झांका। वहां पर उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर भरत ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। भरत की पत्नी उससे कह रही थी कि मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है ताकि
ताकि हम विवाह करने के बाद आराम से रह सके, हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा राज, तुम किस राज की बात कर रही हो? फिर भरत की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत नामी व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था। उन्होंने 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में गड़वा दिए थे। यह काम उन्होंने इसीलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने बेटे को इस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में ना उड़ा दे। फिर भरत की पत्नी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे पति से वह मकान खरीद लो। वह मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी जो जुए में ही हार दी है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और उन चारों घड़ों को अपने कब्जे में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं होगी और फिर हम पूरा जीवन खुशी से रहेंगे। अपनी पत्नी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं रही, बल्कि वह किसी दूसरे पुरुष के साथ होकर उसका साथ दे रही है, उससे विवाह करने की योजना तक बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों तो कभी नहीं जाने दूंगा। मानो कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था। मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। यह सब सोचकर भरत तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह बिना कोई समय गवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के कुछ ही देर बाद उसे वह चारों घड़े मिल जाते हैं। फिर वह उन चारों घड़ों में सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद भरत अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर पर आता है। वह उसके घर आकर कहता है कि मैंने सुना है कि यह मकान बेचने के लिए उपलब्ध है। तुम मुझे घर बेच सकते हो, क्योंकि मैं इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। मुझे घर की ज़रूरत है और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। भरत तो इसी मौके के इंतज़ार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया और फिर भरत मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया, ताकि वह वहां जाकर अपना नया काम शुरू कर सके। वहां पहुंचकर भरत ने व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने से बुरी आदतों को दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उसे नगर में रहने वाले एक सेठ की नज़र भरत पर पड़ती है। सेठ ने भरत को देखकर यह सोचा कि यह युवक बहुत ही मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इस वक्त इससे कर देता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा तो मिल ही नहीं सकता। फिर वह सेठ भरत के पास जाकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। भरत ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और सेठ ने अपनी बेटी की शादी भरत से करवा दी। अब भरत के पास वापस पहले जैसा ही सब कुछ हो गया था। उसने धन
कमा लिया था, इज्जत भी, शादी भी हो गई थी, अब उसके पास सब कुछ था। अब भरत अपना जीवन खुशी से जी रहा था। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर भरत की पुरानी पत्नी का प्रेमी वह घर पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे 4 घड़े मिले, और कोयले से भरे घड़े को देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को भरत की पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। सोने के सिक्कों से भरे घड़े मिलना तो दूर, मेरे जीवन की जमा पूंजी भी जाती रही। इसके बाद उस युवक ने भरत की पत्नी को भी सबक सिखाने के लिए उसे छोड़ दिया। वह वापस अपने गांव लौटा और अपने प्रेमिका को बुलाया और कहा कि तूने मुझे ठगने की कोशिश की है, मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आज के बाद कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, चली जाओ मेरे सामने से। उधर भरत ने अपनी गलती से सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम बुरा ही पाओगे। और दोस्तों, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इंसान की अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु अच्छे और बुरे कर्म नहीं करते। साथ संगत जी, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे डर हो या सवेरे, कर्म तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बुरे कर्म से बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के पास देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकती। जिसको आप डर समझते हैं वह डर नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना नियम इतना ज़्यादा गहरा है कि एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज हम जो कर्म कर रहे हैं परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए बुरे कर्मों का, पापों का फल है। हमें कभी भी प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उससे थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है।
मगर सत्संग दंड को कम कर सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस कर झेल लो। तो साथ संगत जी, यह थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही रूहानी सत्संग और साखियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले जो इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जाएगी आप तक